दोस्तों, मैं राजेश कुमार व्याकरण विद नेशनल टीचर अवार्डी यूट्यूब चैनल से गत वीडियो में मैंने विकारी शब्द के प्रथम भेद संज्ञा के बारे में आपको जानकारी प्रदान की थी और मुझे बड़ी खुशी है कि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरा हौसला बढ़ाने वाले हैं। तो इसी परिणाम स्वरूप मैं आज दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का मेरा उप विषय रहेगा सर्वनाम और उसके भेदों का परिचय। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक अवश्य देखें। मैं निसंदेह, मुझे कोई शक नहीं है, मैं पूरी ये जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि आप सर्वनाम की जानकारी प्राप्त करने के लिए इधर उधर नहीं आपको भटकना पड़ेगा। देखिए, आपके समक्ष कुछ बॉक्स में दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये बॉक्स है, इसमें 3 वाक्य लिखे हुए हैं। उनका मैं वाचन को पढ़ रहा हूँ, मैं ध्यान से सुनना। एक बार एक किसान रहता था, किसान के 2 बेटे थे, किसान बहुत मेहनती था। इस पूरी प्रक्रिया में एक शब्द ऐसा है जो बार बार आ रहा है। 1 किसान, 2 किसान, 3 किसान। और बार बार जब कोई शब्द आता है तो वो भाषा सौंदर्य को नष्ट करता है, अटपटा सा लगता है। तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान है। तो इसके लिए क्या है कि जब कोई एक शब्द बार बार आता है तो उसके लिए एक नया शब्द आता है और उसकी जगह पर जब हम वो शब्द लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। जैसे देखिए, एक बार एक किसान रहता था, यहाँ हम लगा देते हैं उस और यहाँ लगा देते हैं वह। अब इस पूरी प्रक्रिया को हम पुनः पढ़ते हैं। एक बार एक किसान रहता था, उसके 2 बेटे थे, वह किसान बहुत मेहनती था। अब 2 किसान की जगह 1 और 2 शब्द आए। एक की जगह उस आया, एक की जगह वह आया। किसकी जगह पर आया? किसान की जगह पर। किसान हमें दिखाई देता है और गत वीडियो में मैंने बताया था, जो कुछ इस संसार में दिखाई देता है सब वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। इसका मतलब किसान संज्ञा है और किसान की जगह ये आया है, अर्थात संज्ञा की जगह पर ये आया है। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आता है वो क्या बन जाता है? सर्वनाम बन जाता है। तो आज का अपना उप विषय है सर्वनाम। हम सर्वनाम पर ही चर्चा करेंगे। देखिए, ये सर्वनाम है और सर्वनाम के जो भेद हैं उसको मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से एक बार। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 1 पुरुषवाचक, 2 निश्चयवाचक, 3 अनिश्चयवाचक, 4 प्रश्नवाचक, 5 संबंधवाचक और 6 निजवाचक। इन 6 भेदों पर आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और बहुत सारी इस पे बातें करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए। बड़ी सरलता से मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये आपके समक्ष है। तो अब आप बड़े ध्यान से इसको देखना। ये जो अपना पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये पहला भेद है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक वक्ता, एक श्रोता और एक ही अन्य। वक्ता कौन होता है? बोलने वाला। श्रोता सुनने वाला। और वक्ता और श्रोता के अलावा कोई तीसरा वो क्या है? अन्य। मैं कहूँ कि वक्ता अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करे, फिर श्रोता के लिए करे या किसी अन्य के लिए करे, उसे हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। और जब हम इन तीनों को अलग अलग प्रकार से बांट दें तो ये 3 भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे वक्ता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं वक्ता हूँ और आप मेरी बातों को सुन रहे तो आप मेरे लिए श्रोता हैं
और मेरे और आपके अलावा कोई तीसरा है वो अन्य है। सीधी सी इसकी की बात है। वक्ता बोलने वाला जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे, यानी कि मैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करे, यानी कि तुम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करे, यानी कि तीसरा। अब वक्ता जो होगा वो अपने लिए करेगा, श्रोता के लिए जैसे आप हो, मैं कहूँगा कि मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, तो किसको चाहिए? मुझे, मैं वक्ता हूँ। तुम इधर आओ, ये कौन है? श्रोता। मैं फिर आपको कहता हूँ, श्रोता को कहता हूँ कि उनको बुला कर लाओ। मैं लिख दूं कि उनको बुलाकर लाओ। अब मैंने आपको कहा कि उनको बुलाकर लाओ, तो ये बात कौन सी होगी? तीसरी। वो होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उत्तम पुरुषवाचक, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करे, मैं, मेरा, मुझे। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करे, वो मध्यम, तुम, तुम्हारा। जो तू सर्वनाम है, इसका प्रयोग केवल किसके लिए किया जाता है? ईश्वर के लिए। जैसे हे ईश्वर तू सभी का भला कर। हे ईश्वर आप या तुम्हारा हम कभी नहीं कहते ईश्वर को। हे ईश्वर तू सच्चा करतार है, तो ईश्वर के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता किसी अन्य के लिए करे, जैसे वे, वो, उनको आदि। अब देखिए, हमने अब तक 2 भेदों पर हमने चर्चा की। एक पुरुषवाचक पे की और पुरुषवाचक के 3 भेदों पर हमने चर्चा की। अब मैं 2 भेदों पे चर्चा करने वाला हूं, जिससे आपको आसानी से समझ में आएगा। एक निश्चयवाचक और एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक में निश्चित बात होती है, अनिश्चयवाचक में निश्चित बात नहीं होती। यानी कि जिन सर्वनामों का प्रयोग निश्चित चीज के लिए किया जाए और जिन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित चीज के लिए किया जाए। अब ये तो हम केवल सामान्य तौर पे आपको परिभाषा बता रहे हैं। इसकी शुद्ध जो परिभाषा है वो देखिए। जिन सर्वनामों का प्रयोग निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए किया जाए वो निश्चयवाचक। अब इसका हम उल्टा कर देंगे, जिन सर्वनामों का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए किया जाए। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे वह बैठा है, और यह बैठा है। दोनों में क्या अंतर है? यह मेरे पास बैठा है, वह थोड़ी सी दूर है। नजदीक के लिए यह और दूर के लिए वह। यही निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है और यही इसकी पहचान है। अब देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो है, बात जिसमें कच्ची हो। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि भाई तुम्हारे घर कोई आया है, तुम्हारे घर कोई आया है, तो अब अपनी बात ये चलेगी कि कौन आया है। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, तुम्हारे घर कोई आया है। अब इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? आप कहेंगे सर तुम्हारा है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात करें? जो घर आया है। वो कौन आया है हमें नहीं पता। अगर हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए तो दिखाई देगा, और जो दिखाई देती है वो चीज़ क्या होती है? संज्ञा होती है। अब ये कोई जो है ये व्यक्ति है, चाहे वो कोई भी हो सकता है। उसके स्थान पर हमने क्या लगाया? कोई। इसलिए कोई सर्वनाम क्या कहलाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब देखिए, अगला देखिए, मैं कह दूं कि कमरे में कुछ पड़ा है। कमरे में कुछ पड़ा है। जो कुछ है, कमरे के अंदर जो कुछ है, जो भी चीज़ है वो दिखाई देगी। दिखाई देगी तो क्या है? संज्ञा है। अब क्या पड़ा है ये नहीं पता। मैंने ये बात अनिश्चित है, तो ये कुछ किसका बोध कराएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का। तो जिन सर्वनामों
से निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे निश्चयवाचक कहते हैं, और जिन सर्वनामों से अनिश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान का बोध हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब नाम से ये पता चल रहा है कि जिन सर्वनामों से प्रश्न का बोध हो, जैसे कि तुम कहाँ जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो मैंने प्रश्न किया, आप उसका जवाब देंगे, और इसमें प्रश्न जो सूचक है वो क्या है, कहाँ। इसी प्रकार तुम्हारा क्या नाम है, भाषा किसे कहते हैं। हरियाणा में साइकिलें कहाँ कहाँ बनती हैं, तो कहाँ कहाँ, किसे, कौन, कब, कहाँ आदि, ये सारे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला भेद जो आता है वो है संबंधवाचक। इसमें भी नाम से पता चल रहा है, संबंध स्थापित करें। जैसे एक मैं उदाहरण लिखता हूँ, बड़ा आसान सा, आपको आसानी से समझ में आएगा। एक शब्द है लाठी और एक शब्द है भैंस। ये दो शब्द हैं, इनको जो शब्द जोड़ेंगे वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे देखिए, जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन दो शब्दों में संबंध, ये दो शब्द करवा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि संबंधवाचक सर्वनाम जब दो शब्दों को जोड़ेंगे तो दो ही सर्वनाम उसमें जुड़े हुए होंगे। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी बरनी, जैसा बोगे वैसा काटोगे, जो भोगते हैं वो काटते नहीं, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो वो जैसी वैसी जिसकी उसकी, ये सब क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब देखिए, अगला जो भेद है निजवाचक सर्वनाम। मैं आपके सामने दो उदाहरण लिखता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। एक है मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। एक और उदाहरण लिखता हूँ, मैं अपने आप दिल्ली जाऊंगा। एक ये है और एक ये है। मैं दिल्ली जाऊंगा, किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अपनी कर रहा हूँ, मैं वक्ता हूँ, और स्वाभाविक है जब मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो मेरे साथ और भी जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं जो शब्द है ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। और मैं अपने आप दिल्ली जाऊँगा, इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं अपने आप, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो अपने आप शब्द है ये कौन सा है, निजवाचक। जैसे कि अपने घर में पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो पड़ोसी के नाते हम उसके घर पहुंच जाते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा निजी मामला है, इसमें आपको ज़्यादा दखलंदाजी देने की आवश्यकता नहीं है, और हम वापस आ जाते हैं। तो ये भी यही कहता है कि जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता अपने लिए करे उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खुद ये काम करूँगा, मैं स्वयं विद्यालय जाऊँगा, ये जो शब्द हैं ये किसका बोध कराते हैं, निजता का। जिन सर्वनामों का प्रयोग करता अपने लिए करे उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए आपके समक्ष एक चीज और है, ये जो आपका बना हुआ है, ये देखिए, आप जो शब्द है वो तीन प्रकार से प्रयोग होता है। एक तो मध्यम पुरुषवाचक में होता है, जैसे मैं कह दूं भाई तुम कहाँ जा रहे हो। अब मान लीजिए बराबर की उम्र का है या दोस्त है तो चलेगा, और मान लीजिए हमारे गुरुजी हैं या हमारे पिताजी हैं, बड़े हैं, तो हम क्या कहेंगे, आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। अब मैं कहूँ आप इधर आइए, अब मान लीजिए कोई बुजुर्ग व्यक्ति है तो हम कहेंगे, तुम कहेंगे उसको, जी नहीं, उसको हम आप कहेंगे। तो आप शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ, मध्यम पुरुषवाचक में। एक
निजवाचक सर्वनाम इसका प्रयोग होता है, जैसे कि मैं अपने आप दिल्ली जाऊंगा। एक अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके लिए देखिए, जैसे मैं कहूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म इतने में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आपका जन्म, आपने इस विषय से ये परीक्षा पास की, आप इतने वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो ये जो शब्द हैं आप, हमने यहाँ पर किसके लिए किया? अन्य पुरुषवाचक। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि आप शब्द का प्रयोग 3 रूप में होता है: मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक और निजवाचक। तो आज हमने सर्वनाम पर विस्तार पूर्वक चर्चा की, और आपसे मेरी एक करबद्ध प्रार्थना है कि आपको वीडियो जैसा भी लगा हो, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।